नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भिन्न का गुणा और भाग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भिन्न का जोड़ और घटाना, भिन्न के गुणा और भाग, गुणा और भाग, भिन्न का गुणा और भाग, फिर उसके बाद दशमलव का गुणा और भाग सभी का होता है, भिन्नों का। पहला एग्जाम्पल, जैसे 2/5 गुणित 7/8 गुणित 10/3। क्या है ये? भिन्न का गुणा है। इसमें अंश और हर, तो जैसे जोड़ और घटाने में क्या होता था कि हर को देखा जाता था कि बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर है तभी जुड़ता है या घटता है, बराबर नहीं है तो उसे बराबर करना पड़ता है। लेकिन गुणा और भाग में ऐसा नहीं है। गुणा और भाग में चाहे बराबर हो चाहे बराबर न हो, अंश का अंश में गुणा करना है, हर का हर में। तो क्या करेंगे? 2 गुणित 7 गुणित 10, नीचे क्या लिखेंगे? 5 गुणित 8 गुणित 3। अब अंश का अंश में गुणा करके, हर का हर में गुणा करके लिख के काट पीट दीजिए। अगर कट रहा है तो यहीं से काट दीजिए। जैसे देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। चाहे ऊपर से नीचे विभाजित हो चाहे नीचे से ऊपर, कोई एक संख्या लेनी है जिससे दोनों विभाजित हो। इनमें से कोई भी विभाजित हो सकता है। तो हमने जैसे कि 5 लिया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसी तरह से 2 एकम 2, 2 चौक 8। इसी तरह से फिर से 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ऊपर क्या बचा, यानी अंश के रूप में बचा 7, और नीचे क्या हो गया? 2 तिहाई 6। आंसर आ गया 7/6। अगर आप यहाँ पे विभाजित नहीं करते इसको, तब क्या होता? अगर मान लीजिए विभाजित नहीं करते, आपने लिख दिया था 2 गुणित 7 गुणित 10, नीचे लिखा 5 गुणित 8 गुणित 3। तो 10 सत्ते 70, यानी 7 दूनी 14 दहम्मा 140 अंश के रूप में आएगा, और 5 अट्ठे 40 तिहाई 120 नीचे आएगा। फिर देखिए, 0 से 0 विभाजित हो गया, 14/12 हुआ, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। आंसर आ गया 7/6। यानी अगर आप यहाँ विभाजित नहीं करेंगे, पूरा गुणा कर देंगे, तब भी लास्ट में आंसर वही आएगा जो कि विभाजित करने पे आएगा। ये गुणा का नियम होता है। आइए एक सवाल और देखते हैं। जैसे लिखा है 4/15 गुणित ये। अब इसको विभाजित करने का सिंपल तरीका तो ये है, मतलब इसको हल करने का आसान तरीका ये है, 4 का 5 में गुणा करिए और 15 का 8 में गुणा करिए। तो 5 चौक 20 बटे 15 अट्ठे 120, और 20 से 120 विभाजित हो जाएगा, 20 एकन्नम 20, 20 छक्का 120। आंसर आ गया 1/6। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, लिख देते हैं 4/15 गुणित 5/8 बराबर 4 गुणित 5, 15 गुणित 8। आपने पूरा गुणा करके तब हल किया। अब आप गुणा नहीं करना चाह रहे हैं तो देखिए, 5 से ये इन दोनों में कोई एक कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 कट गया, और 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऊपर क्या बचा है? 1 एकम 1, नीचे 3 दूना 6। सही है। तो कहने का मतलब विभाजित करेंगे छोटा छोटा भी तब भी वही आएगा, और नहीं करेंगे तब भी आएगा। तो अच्छा होगा कि यहाँ विभाजित कर लेंगे तो बड़ी संख्याएं नहीं बने और आसानी होगी। बाकी ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें समझ में आएंगी। अब थोड़ा सा भाग भी देख लेते हैं। 5/8 भागा 3/16। भाग में क्या होता है? जैसे गुणा होता है उसी तरह ये भी होता है। भाग के जो चिन्ह है उसके बाईं तरफ जो लिखा है उसको सेम टू सेम उतार करके गुणा का चिन्ह लगा देंगे। सवाल भाग की है, लेकिन भाग के जो चिन्ह है उसके बाईं तरफ लेफ्ट साइड जो लिखा है उसको लिख दीजिए सेम टू सेम,
और उसके बाद इस भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह बना करके इसके दाईं ओर वाली को उलट दीजिए, यानी इस भाग को गुणा बना दीजिए। गुणा कैसे बनेगा? इस चिन्ह को उलट दीजिए, इस चिन्ह को उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, यानी इसका अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। बाईं तरफ वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, दाईं तरफ वाला। अब यहाँ से गुणा हो गए तो आराम से कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10 हो गया और नीचे 3 एकम 3, तो आंसर क्या आ गया? 10/3। चलिए एक सवाल और देखते हैं। 5 भागा 3/10, इसको कैसे हल करेंगे? हमने बताया कि बाईं तरफ वाले को कुछ करना ही नहीं है, बाएं का बाएं ही पड़ा रहने दीजिए और गुणा का चिन्ह लगा के दाईं ओर वाले को उलट दीजिए। उलट दिया, अब क्या होगा? यहाँ पे पूर्णांक है, यहाँ पे भिन्न है। जब कोई भी पूर्णांक होता है तो हम उसे क्या मानते हैं? हर मानते हैं कि अंश? अंश मानते हैं ना, क्योंकि उसके नीचे हमेशा एक छिपा रहता है, एक छिपा है। तो 5 दहम्मा 50 और 3 एकन्नम 3, आंसर क्या आ गया? 50/3। अगर यही उल्टा हो जाए, जैसे इधर लिख दिया जाए 3/10 भागा 5, अगर ऐसे है तब क्या करेंगे? तो भी बाईं तरफ वाला नहीं बदलेगा, 3/10 ही रहेगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा और ये 5 जो है वो हो जाएगा 1/5। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर पूर्णांक है, इसको जब आप भिन्न बनाएंगे तो इसके नीचे 1 लिखना पड़ेगा, और जब 1 लिखना पड़ेगा तो इसका मतलब जब इसको उल्टेंगे तो इसका 1 ऊपर चला जाएगा अंश के रूप में और नीचे 5 रहेगा ही। तो जब भी पूर्णांक होगा तो हमेशा उसको अंश समझेंगे और उसको उल्टा करके हर बना देंगे और उसके अंश को 1 बना देंगे और सवाल हल हो जाएगी। अब 3 एकम 3, 10×5 50, आंसर आ गया 3/50। कोई समस्या नहीं हुई होगी यहाँ तक। अब महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसे आप समझिए अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट देखिए, मैं आपको विभाजित करना सिखा रहा हूँ, कैसे विभाजित किया जाता है। विभाजित कैसे किया जाता है? यहाँ पे 3 भिन्न है, तीनों में एक 3, 8 और 2 अंश है और 4, 6 और 9 हर है। जो अंश है इनका, तीनों में कोई भी किसी से ही अगर इन तीनों में किसी का भी हर विभाजित होता है तो विभाजित कर देंगे। यानी एक लाइन में ऐसे समझिए कि हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है जिस संख्या से इन तीनों में कोई एक विभाजित होता हो और इन तीनों में कोई एक विभाजित होता हो। इन तीनों में कोई 2 विभाजित होता हो तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक विभाजित होना चाहिए, नीचे भी ऊपर भी कहीं भी। तो अगर हम 2 को पकड़ लें तो 2 से इन दोनों को किसी को विभाजित किया जा सकता है और इन दोनों में किसी को भी विभाजित किया जा सकता है 2 से। अगर हम 3 को पकड़ लें तो 3 से इसको विभाजित किया जा सकता है और इन दोनों में से किसी एक को। तो कहने का मतलब दोनों में किसी एक को ही विभाजित करें। तो अगर हम 3 को पकड़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बस। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर इसको भी काट के 3 तरीक 9 कर दें, नहीं, क्योंकि ऊपर एक ही संख्या 3 से विभाजित किए हैं, इसलिए नीचे भी एक ही संख्या विभाजित करें। अगर ऊपर 2 संख्या किए होते तो नीचे भी 2 संख्या विभाजित करते, ठीक। तो एक संख्या को ध्यान में रखिए, एक। अब 2 को ले लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 से 2 विभाजित हो। अगर इस 2 को विभाजित नहीं करते तो लिखते 2 एकम 2, इसको विभाजित करते 2 दूना 4, यहाँ 2 लिख देते, फिर ये 2 बचा रहता। अभी भी 4 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, 2 से भी विभाजित होंगी। लेकिन विभाजित करने का एक नियम होता है कि अगर बड़ी संख्या से विभाजित हो रही है तो बड़ी संख्या से विभाजित करिए। इससे क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर आपको 2 से विभाजित करना पड़ेगा, तो प्रोसेस 2 बार हो जाएगा।
इसलिए हम 4 से ही मारते हैं एक बार में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब अंश के रूप में आया 2 एकम 2 और नीचे क्या आया 9 एकम 9, 2/9। अगर आप विभाजित नहीं किए होते अलग अलग तब भी आंसर वही आता। देखिए 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 6 चौको 24, 24 नवाई 24 नवाई, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216, 216। अब 24 से काट दीजिए, 24 दूना 48, 24 नवाई 216, 2/9 आंसर आ गया। सही है कि नहीं? सही है। तो आपने क्या देखा कि गुणा में किसी एक संख्या से एक ही संख्या ऊपर काटी जाती है और नीचे भी एक ही काटी जाती है, डबल नहीं काट सकते। डबल कब काट सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से डबल कब काट सकते हैं? 4/15 घन 5/8 6/10। देखिए ये क्या है? भिन्न का जोड़ है। भिन्न के जोड़ में क्या होता है कि अगर हम जैसे विभाजित करना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ऊपर वाली भी कट जाए नीचे वाली भी कट जाए, तो हम अगर 2 से ये 4 कट रहा है तो इसका जो हर है सिर्फ वही कटना चाहिए। ये नहीं कि 2 से हम इसको काट दें, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये गलत है। यानी 2 दूना 4 अगर ये कट रहा है तो इसका जो हर है वो कटना चाहिए 2 से, ये नहीं। ठीक है? अब देखिए, हाँ इसको काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ये दोनों कट रहा है, दोनों विभाजित हो रहा है, बाकी ये नहीं विभाजित होंगे। तो क्या लिख देंगे इसको? 4/15 धन 5/8 धन 3/5। अभी भिन्न का जोड़ हो गया, जैसे जोड़ करते थे वैसे ही कर लीजिए। मैं आपको बता रहा था कि तरीका, लेकिन अगर यही गुणा का चिन्ह लगा हो, 4/15 गुणित 5/8 गुणित 6/10, तब आप काट सकते हैं। 4 एकन्नन 4, 4 दूनी 8, ये वाला नहीं विभाजित हो रहा है तो ये हो गया, ये हो गया। कोई भी कहीं भी विभाजित हो सकता है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। आंसर क्या आ गया? अभी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो आंसर आ गया 1 बटा, नीचे क्या है 5 दूनी 10, 1/10। चलिए और देखिए, यदि पूरी 4 धन 8 धन 10 बटा 10 धन 16 धन 4, मान लीजिए ऐसे है, तो सिंपल है, इसमें तो जोड़ दीजिए आप। 10 8 18, 18 4 22, 16 4 20, 20 10 30, ऐसे जोड़ के हल करिए। 8 4 12, 12 10 22, 16 4 20 10 30, और 2 से कट जाएगा, 2 11 हम 22, 2 15, 7/5 गुणित 15/14 भागा 2/5। कैसे हल करेंगे? इसको हल करने से पहले इसका जो चिन्ह है भाग वाला, उसे गुणा बनाएंगे। क्या लिखेंगे? 7/5 गुणित 15/14 गुणित 5/2। जहाँ भी भाग का चिन्ह लगा होगा उसके दाहिनी वाली संख्या को उलट दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब हल करिए। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, बस और कोई कटेगा नहीं।
7 त्रिक 21, 21 पंचे 105 बटे 14 दूना 28, 105 बटे 28। यदि मान लीजिए गुणा के साथ जोड़ हो गया, 2/5 धन 1/3 गुणित 6/7 भागा 2/3। अगर ऐसे हो गया तब क्या करेंगे, इसको हम आगे बताएंगे आपको। बोडमास का नियम होता है BODMAS। जब कभी बोडमास, जब कभी गणित के कई चिन्ह साथ में आ जाएं तो उन्हें कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ जोड़, गुणा और भाग तीनों आ गया, तो इसमें क्रम से होता है। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर माइनस, यानी पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में घटाना होगा। ये बी जो होता है, ये ओ जो होता है आप होता है, आप माने गुणा होता है, इसको आगे बताएंगे। पी जो होता है वो ब्रैकेट होता है, और वी होता है बार का चिन्ह। तो सबसे पहले बार का चिन्ह हल होता है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो इसको हम आपको आगे बताएंगे। तो इसमें क्या हल होगा, पहले भाग। तो भाग के लिए क्या करना होगा, गुणा का चिन्ह लगा के 3/2 कर दिया। अब 2/5 धन, गुणा हल कर दीजिए, 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21 दूना 42, कटेगा तो काट दीजिए, 6 त्रिक 18, 6 सते 42। तो ये हो गया 2/5 धन 3/7, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 5 3 15, 29/35। ये हम आपको आगे बताएंगे, डिटेल में बताएंगे बोडमास का नियम। अभी आप संक्षिप्त में समझिए कि जब गुणा, जोड़, घटाना सारे चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, सबसे लास्ट में घटाना, वो क्रम काम करता है। जैसे 5 धन 7 गुणित 3, अब इसको हल करना है आपको, तो क्या करेंगे, अगर आप 7 में 5 जोड़ दिए, 7 5 12 गुणित 3, तो क्या हो गया आंसर, 36 हो गया। और गलत, क्या करना होगा, 5 धन 7 गुणित 3 है, तो 5 धन 7 त्रिक 21, और 21 5 आंसर आएगा 26। सही है, ये गलत। कहने का मतलब कि अगर भूल से आप पहले जोड़ कर देंगे फिर गुणा करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। पहले गुणा करना है, वो कहीं भी हो, आगे हो चाहे पीछे हो चाहे बीच में हो, पहले वो सिस्टम से होगा उसकी। तो हम लोगों ने भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग देख लिया। भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाए ये भी देख लिया, और छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हम लोगों ने सीख लिया है। बस 1-2 चीज़ें और बची हैं सीखना, बेसिक, उसको भी सिखा दें, तब आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। लेकिन इसके पहले हम आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, वो ज़रूरी है आपके लिए करना। ऐसा कर लेंगे तो गणित का कैलकुलेशन आपका बहुत तेज़ हो जाए। जैसे हम आपको बताए हैं कि हम आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं बताएंगे, सूत्र नहीं बताएंगे, हम अपने हिसाब से जो नियम बताएंगे उस नियम से कई प्रकार की सवालें आप लगा लेंगे। जो चैप्टर पढ़ाएंगे एक नियम बताएंगे, उसी एक नियम से उस चैप्टर की कितनी भी सवाल हो लग जाए, जबकि एक ही चैप्टर में कम से कम सैकड़ों फार्मूले बता दिए जाते, जो कि मुमकिन ही नहीं है किसी को याद कर पाना। मैं आपको कम फार्मूले बताऊंगा, बहुत कम, जहाँ बहुत ज़रूरी होगा वहीं। लेकिन हमारा एक नियम है, कैलकुलेशन आपका तेज तब होगा जब आप कुछ काम कर लेंगे। जैसे पहला काम आपका ये है, आपको 2 से लेकर के 30 तक पहाड़ा रटा रहना चाहिए। पहाड़ा मतलब टेबल, टेबल याद रहना चाहिए 2 से 30 तक। 99% लोग मुझे लगता है 2 से 20 तक ही पहाड़ा याद करते। 2 से 20 तक पहाड़ा अगर आप याद किए हैं बहुत अच्छी, लेकिन उससे कैलकुलेशन आपका बहुत तेज नहीं हो पाएगा, कम्पिटिटिव छात्र नहीं बन पाएंगे। रीज़न ये है कि जो सवालें ज़्यादा हमको परेशान करेंगी वो करेंगी 20 के बाद वाले पहाड़े में। अब पता चला अगर 27 का पहाड़ा हमको नहीं आता है और 27 से कोई संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 27 का
उस संख्या में भाग देना पड़ेगा। इसके लिए 15 सेकंड 20 सेकंड हमारा अनावश्यक समय जाएगा, तब पता चलेगा कि ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं, है ना। जैसे अगर हम लिख दें 147 और आज लिख दें नीचे 21, तो जिसको 21 का पहाड़ा आता है वो तो तुरंत लगा देगा ना, 147 7 बार में जाएगा। लेकिन जिसको नहीं याद है वो क्या करेगा, 147 लिखा है तो वो पहले चेक करेगा कि 3 से कटता है कि नहीं। 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 नवा 27, अब 7 इकन्नम 7, 7 सत्ता 49, अब जा कर के आया 7। समय लगा ना, याद होता तो कर देते। तो गणित में कम से कम 30 तक पहाड़ा याद रहना चाहिए, कंपलसरी है, तभी कैलकुलेशन तेज होगा। 25 का सबको याद है पहाड़ा, 30 का भी सबको याद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बच रहा है 21, 22, 21 का भी सबको याद है। 21 में क्या है, 21 2 4 6 8 2 3 4 10 12 14 16 18 20 84 85 5 6 7 8 9 189 फिर 210। बहुत सिंपल है।